बढ़ती पेपर लीक मामले में आज एसओजी की टीम अजमेर के आरपीएससी कार्यालय पर पहुंची। एसओजी की टीम आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राय का पुत्र देवेश राय का पुत्री शोभा राय का और बाबूलाल कटारा को लेकर पहुंची थी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में करीब 2 घंटे तक कटारा और रायका से पूछताछ की गई। एसओजी टीम ने आज आरपीएससी दफ्तर में कटारा के सील्ड चैम्बर को उसके सामने ही खुलवाया और साथ ही आरपीएससी में दस्तावेज खंगाले भी हैं। 2 घंटे की पूछताछ के बाद एसओजी की टीम पूर्व सदस्य रामूराम रायका और उसके बेटे और बेटी को लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई, लेकिन कटारा से अभी भी आरपीएससी दफ्तर में पूछताछ जारी है। आपको बता दें, कटारा से अभी भी आरपीएससी दफ्तर में पूछताछ जारी है, लेकिन रामूराम रायका को लेकर एसओजी की टीम जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। देर से दे रहे हैं और आरपीएससी दफ्तर से जुड़ी हुई ये जानकारी, क्योंकि लगभग जो अभी तक सर्च है या कहें कि अभी भी पूछताछ जो है वो कटारा से जारी है। हालांकि रामूराम रायका से कुछ देर ये पूछताछ हुई थी और उसके बाद अब एसओजी की एक टीम रामूराम रायका को लेकर रवाना हो चुकी है जयपुर के लिए। वहीं जो बाबूलाल कटारा है उससे अभी भी पूछताछ जारी है और अगर ये पूछताछ अभी भी जारी है तो फिर सवाल बाबूलाल कटारा की तरफ गंभीरता से उठते हैं कि कितने पेपर ऐसे थे जिनमें संलिप्तता हो सकती है बाबूलाल कटारा की और कितने ऐसे पेपर हैं जो उसने लीक करवाए होंगे, क्योंकि जब आज उसके सील्ड कार्यालय को खोला गया है और वहां पर टीम पहुंची हुई है, पूछताछ हो रही है, हो सकता है वहां पर बहुत कुछ ऐसे कागजात मिले हो जिसमें ऐसा कुछ हो जिससे और पेपर की कड़ी भी जुड़ती हो, या फिर ऐसा हो कि कुछ ऐसे लोग हो जो अभी तक एसओजी की जद में नहीं है, दायरे में नहीं है, वो लोग सामने आ जाए और वो हो सकता है कि बड़े नाम भी हो या फिर हो सकता है कोई गिरोह भी हो या कोई और भी नाम हो सकते हैं जो चौंकाने वाले हो। बहरहाल अभी भी पूछताछ जारी है और ये पूछताछ कटारा से, बाबूलाल कटारा से हो रही है, क्योंकि 2 पेपर में तो सीधे सीधे तौर पर संलिप्तता उसकी नजर आती है। लेकिन क्या ये सिर्फ 2 पेपर थे जिसमें से एक पेपर वो पेपर जिसमें रामूराम रायका के बच्चों के लिए वो पेपर दिया गया था, लेकिन बाबूलाल कटारा ने सिर्फ यहीं तक इस पेपर को नहीं रखा होगा, ये पेपर और भी आगे दिया गया और उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जिनके पेपर लीक किए गए हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। और हमारे सहयोगी अभिजीत दवे इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अभिजीत, सुबह से तस्वीरें आप हमको दिखा रहे हैं जब बाबूलाल कटारा को लेकर एसओजी पहुंची थी, उसके बाद रामूराम रायका को लेकर पहुंचती है। अभी भी क्या कटारा से सवाल जवाब का दौर जारी है? अभी भी आरपीएससी के अंदर एसओजी की टीम मौजूद है? देखिए, बिल्कुल 6 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है जब एसओजी बाबूलाल कटारा को आरपीएससी के अंदर लेके गई थी और 6 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ को 2 चरणों में संपादित किया गया था। पहला चरण था जब बिना रामूराम रायका और उसका बेटा बेटी के मौजूदगी में एसओजी ने पूछताछ की थी। उसके बाद करीब 3 बजे जो है पूर्व सदस्य रामूराम रायका और उनके बेटा बेटी को आरपीएससी में लाया गया और 2 घंटे तक उनके सामने बैठकर अलग और साथ साथ पूछताछ हुई। शाम करीब 5 बजे रामूराम रायका और उनके बेटा बेटी को एसओजी की टीम जयपुर ले गई, लेकिन 2 घंटे ऊपर बीत जाने के बाद भी अभी भी एसओजी की टीम आरपीएससी में ही मौजूद है और लगातार जो है अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान के बिंदु क्या हैं अभी भी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय हुआ है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के साथ साथ किसी अन्य भर्ती परीक्षा को लेकर भी वहां पर डॉक्यूमेंटेशन के साथ गहन अनुसंधान जो है वो एसओजी की टीम कर रही है। जो जानकार सूत्र हैं विभाग के वो हमें बता रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ऑलमोस्ट जो आइडेंटिफिकेशन था, एस्टैब्लिशमेंट था, वो क्लियर हो चुका है। लेकिन बाबूलाल कटारा बतौर सदस्य और किन किन परीक्षाओं में एज ए कन्वीनर मौजूद रहे हैं, किन किन परीक्षाओं की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और साथ ही साथ रामूराम रायका के ऊपर किन किन परीक्षाओं की जिम्मेदारी थी, इन दोनों ही चीज़ों को अलग अलग रखकर और कुछ जगह जहां पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट था
वहां पर जॉइंटली इन चीजों को इंट्रोगेट किया जा रहा है और एक कंक्लूसिव मोड पर यहां से जाने से पहले एसओजी चाहती है, क्योंकि कल एसओजी वापस से बाबूलाल कटारा को कोर्ट में पेश करेगी और बहुत संभव है कि वापस से एक बार रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि अनुसंधान का दायरा जो है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। जिस तरह का अनुसंधान पूछताछ आज पिछले 6 घंटे से लगातार एसओजी आरपीएससी में कर रही है। अभिजीत, क्योंकि देखिए जैसा 6 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी भी लगातार पूछताछ जारी है, पहले तो ये कि क्या आज अभी और लंबा वक्त लग सकता है? एसओजी यहाँ पर पूरी पूछताछ करके ये तसल्ली करके कि हाँ यहाँ से सारे साक्ष्य जुटाए गए हैं, उसके बाद ही आज निकलने वाली है? देखिए, इस सवाल के जवाब को इस रूप में समझना बहुत जरूरी है कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो है आरपीएससी के आशुतोष गुप्ता, वो आरपीएससी से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी जो आरपीएससी के सेक्रेटरी हैं रामनिवास मेहता, वो आरपीएससी के अंदर ही मौजूद हैं। तो इस बात का बहुत संभावना है कि जांच के दायरे में जो है न सिर्फ गति बढ़ी है बल्कि इसका दायरा भी बढ़ा है और कुछ और अहम सबूत और दस्तावेज जो हैं वो एसओजी को मिले हैं, जिनके आधार पर बाबूलाल कटारा से लगातार इंट्रोगेट किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से पहले वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक मामले में भी बाबूलाल कटारा की संलिप्तता जाहिर हुई थी और उस मामले में उनके भतीजे और उनका जो ऑफिशियल ड्राइवर था आरपीएससी का, वो इस मामले में अरेस्ट हुए थे। तो बाबूलाल कटारा जो है वो आरपीएससी में बतौर मेंबर सबसे बड़ा सस्पेक्ट के रूप में एसओजी के सामने निकल कर आया है और एसओजी अब दूसरी भर्ती परीक्षाओं जिनकी लगातार सुबुगाहट और चर्चाएं होती रही है, चाहे वो ईओआरओ परीक्षा हो या दूसरी अन्य कई परीक्षाओं जिसकी जिम्मेदारी बाबूलाल कटारा परीक्षाएं भी जिसमें बाबूलाल कटारा का दखल सीधे तौर पर रहा होगा या कहें कि जो जिम्मेदारी रही होगी उन परीक्षाओं की जांच भी होनी चाहिए या अब होगी भी, क्योंकि सवाल जवाब उससे हो रहे होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।